Hello everybody. Today we will discuss the new family, that is the Convolvulaceae. The taxonomy family, that is related to the Cassuta reflexa and some other plants like the शकरकंद of Ipomea batata. ये फैमिली जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका हमारे दैनिक जीवन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कई तरीके से यूज़ है। अगर हम इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो गन्ना को अगर शुगर केन को अगर हटा लिया जाए तो शुगर के प्रोडक्शन में ये शकरकंद का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसे आइपोमिया बटाटा कहा जाता है, इसका बोटानिकल नेम है। और ये शुगर प्रोडक्शन में इसका भी बहुत अहम योगदान है। इस फैमिली को एक एक करके जो भी इसके पार्ट्स हैं, हम उन पार्ट्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एज यूजुअल पढ़ते आए हैं सिस्टमेटिक पोजीशन। क्या पढ़ेंगे? सिस्टमेटिक पोजीशन। तो ये सिस्टमेटिक पोजीशन जो इस फैमिली से रिलेटेड है, फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी। वैसे तो ये नाम उतना फेमिलियर नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर फैमिलीज लाइक द पेनिकुलेसी, मैग्नोलिएसी, एनाकार्डिएसी एंड द सोलनेसी, कुकुरबिडेसी एंड सो ऑन। But the plants that belongs to this families are not in a broad spectrum, but also have their utility regarding to our day-to-day life. वैसे तो इस फैमिली को आप ज़्यादा फेमिलियर ढंग से नहीं जानते होंगे, और हालांकि जब इसके बारे में आपको एक एक जो पार्ट्स हैं इसके जब डिस्कस किया जाएगा तो आप इससे परिचित होंगे, रूबरू होंगे और देखेंगे कि इसके सिस्टमेटिक पोजीशन और जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा। हैबिटाट क्या है इसका, किन प्लेसेस पर ये अपने आप को आवास के रूप में चूज करते हैं, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि किन किन स्थानों पर या किन किन ग्लोबल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और इसके बाद जो अदर पार्ट्स हैं लाइक द हैबिट, रूट, स्टेम, लीव्स, उनके बारे में कुछ पार्ट्स को देखा जाएगा, कुछ टर्म्स को देखा जाएगा, और फिर एक एक बातों पे फोकस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल डिस्कस द फर्स्ट ऑफ ऑल द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी। तो ये कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली को, जिसमें सिस्टमेटिक पोजीशन को हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो भी इसके क्लासिफिकेशंस जो प्लांट्स इस फैमिली में हैं उससे रिगार्डिंग जो भी क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर महोदय द्वारा या फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उनको देखा जाता है।
तो सिस्टमेटिक पोजीशन में सबसे पहले डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, एज यू नो दैट द family is regarding to taxonomy is spermatophyta, that the seed bearing plants family। तो इस तरीके से ये फैमिली सीड बियरिंग प्लांट्स से बिलोंग करती है। फिर डिवीज़न के बाद सब डिवीज़न यहाँ पर सब डिवीज़न 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। अगर हम बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को देखते हैं, एज यू सी इन द बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, दैट द डिवीज़न इज सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज द डाइकोटिलीडोन्स, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलीडोन। यहाँ पर ये सब डिवीज़न एंजियोस्पर्मी है, जो जिम्नोस्पर्म को छोड़ करके तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्मी 2 पार्ट्स में हम प्लांट किंगडम को पढ़ते हैं, और प्लांट किंगडम में यहाँ पर एंजियोस्पर्मी को पढ़ रहे हैं। इसलिए सब डिवीज़न इज द बिलोंग्स टू द एंजियोस्पर्मी। क्लास डाइकोटिलीडोनी, क्योंकि ये डाइकोट फैमिली से रिलेटेड है, तो इसको क्लास को हम डाइकोटिलीडोनी कहते हैं। तो सब मिलाकर देखते हैं कि डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लास, यहाँ तक तो कॉमन है। कितने भी जो भी फैमिलीज़ हैं डाइकोट की, अगर हम उनको पढ़ रहे हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन को देख रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ें कॉमन रहेंगी। फिर सब क्लास गैमोपिटेली, एज यू नो द आफ्टर द पॉलीपिटेली इट इज द गैमोपिटेली, एंड द लास्ट इज द मोनोक्लेमाइडी। द 3 सब क्लासेस ऑफ डाइकोटिलीडोन। तो ये सेकेंड है गैमोपिटेली। और गैमोपिटेली में जो सीरीज़ है, ये 3rd सीरीज़ है, इनफेरी, हेट्रोमेरी, बाइकार्पिलेटी। तो पहले इनफेरी के बारे में देखा गया, उससे रिलेटेड जो फैमिलीज थी, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, उससे रिगार्डिंग हमने इस पर फोकस किया। तो इनफेरी को कंप्लीट किया। फिर हेट्रोमेरी से रिलेटेड जो फैमिलीज थी उन पर फोकस किया गया, और फिर बाद में ये सीरीज बाइकार्पिलेटी है। आर्डर सीरीज के बाद आर्डर एक स्पेशल टाइप का आर्डर है, जो कि अन्य जो फैमिलीज हैं उनमें आर्डर्स को भी उसी तरीके से देखा जाता है, जैसे कि फैमिलीज में एल्फ जोड़ करके आर्डर को डिजिग्नेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आर्डर और फैमिलीज में जो फैमिली है उसमें एक वेरिएबिलिटी है, भिन्नताएं हैं। आर्डर पोलोमोनियल्स है, पोलेमोनियल्स, तो फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी है। तो फैमिली और आर्डर में अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है। एक बार और रिकॉल करते हैं, डिवीज़न स्पर्मेटोफाइटा, सब डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलीडोनी, ये तीनों ही कॉमन हैं। और सब क्लास गैमोपिटेली जो डाइकोट का ही पार्ट है। सीरीज बाइकार्पिलेटी, तो ये गैमोपिटेली का 3rd पार्ट है। एंड ऑर्डर पोलेमोनियल्स,
फैमिली कन्वोल्यूशन। तो आई होप कि सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में आप पूरी तरीके से फेमिलियर हो चुके होंगे, और इसमें जो टर्म्स हैं वो टर्म्स किस लिए आए हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द number of genera and species belongs to this family. The total number of genera in this family are 50 genera and 1200 species includes. That means it is not a very broad family and also not concluded much more genera in comparison to the other families, but these families also have their own relevance, और इसमें 50 genera हैं और 1200 species। तो इस तरीके से बहुत बड़ी फैमिली नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें जितने भी जो प्लांट्स हैं या जेनरा हैं, स्पीसीज हैं, वो सभी के सभी उनका अपना एक रेलिवेंस है, अपना एक स्थान है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट। That means the habitat of this family is 3 places, such as the tropical plants, subtropical plants, and temperate रीजन प्लांट्स। तो ऐसा ही कहा जा सकता है कि अगर ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये फैमिली लगभग कॉस्मोपॉलिटन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ऑलमोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे प्रेजेंट है। जैसा कि ट्रॉपिकल रीजन में भी देखा जा सकता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में भी देखा जा सकता है, और टेम्परेट रीजन में भी ये प्लांट्स दिखाई देते हैं। हैबिटेट के बाद हैबिटेट को ही डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में जाना जाता है। तो अब हम हैबिट के बारे में देखेंगे। हैबिट जो इस फैमिली के रिगार्डिंग है, इसमें तीनों ही तरीके के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। जिसमें हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ये सभी के सभी अपना प्रेजेंस या अपना अपीयरेंस इस फैमिली के रिगार्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ स्पेशल बातें भी हैं, जैसे कि इस फैमिली के प्लांट ज़ीरोफाइट्स भी हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं, मीजोफाइट्स भी हैं, एंड सम स्पेशल फीचर्स लाइक द पैरासाइट्स आल्सो। तो कह सकते हैं कि ये फैमिली की वर्सेटिलिटी मतलब विभिन्नताएं हर एक लिहाज से, चाहे वो हैबिटेट के लिहाज से कहा जाए या फिर हैबिट के लिहाज से देखा जाए, तो इसमें वर्सेटाइल
डिफरेंसेस हैं, वर्सेटिलिटी है, वेरिएबिलिटी है, सभी तरीके के प्लांट्स और सभी तरीके की अपीयरेंस आइदर द मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और द एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू यू विल फाइंड देयर। पैरासाइट दैट मीन्स कुछ प्लांट ऐसे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे प्लांट पर डिपेंड्स है और दूसरे प्लांट पर डिपेंड होने के कारण उन्हें पैरासाइट प्लांट्स भी कहते हैं। जैसे कि कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा जो इसी फैमिली से बिलोंग करता है, उसे एक पैरासिटिक प्लांट के रूप में जाना जाता है, जिसे हिंदी में आप अमरबेल कहते हैं। एक परजीवी है। और अब देखते हैं रूट के बारे में। तो रूट में भी विभिन्नताएं हैं। ऐसा नहीं है कि टोटल टिपिकल जो डाइकॉट रूट की कैरेक्टरिस्टिक्स है बस उसी को फॉलो करता है, नहीं, इनमें भी विभिन्नताएं हैं, वेरिएबिलिटी है। और ये विभिन्नताएं कैसी हैं कि रूट्स जो है ट्यूबरस रूट्स भी आपको देखने होंगे, जैसे कि हाइपोमिया पोटाटा ट्यूबरस रूट्स देखने को मिलते हैं। राइजोम के रूप में भी कुछ प्लांट की रूट्स जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो राइजोम के रूप में भी जाने जाते हैं, जिसमें कि एक स्मॉल हाउस्टोरिया, हाउस्टोरिया मीन्स एक छोटा सा ग्रूव कह सकते हैं, गड्ढा, ठीक है, एक इंट्रास्टेमिनल या इंट्रासेलुलर एक सेल के भीतर ही इस तरीके का एक हास्टोरियल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इस तरीके से सेल के अंदर ही आपको इस तरीके देखने को मिलेगा। तो राइजोम में स्मॉल हास्टोरिया देखने को मिलता है, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिशन जो अपने होस्ट प्लांट पर जिस पे निर्भर रहते हैं, स्पेशली पैरासिटिक प्लांट्स लाइक द कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा एंड सम अदर प्लांट्स आल्सो, जो कि दूसरे पर डिपेंड्स हैं। और किस लिए डिपेंड्स हैं? फॉर द न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्शन के लिए, न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए वो दूसरे पर डिपेंड है। अब हम बात करते हैं लीव की। स्टेम की बात करेंगे तो क्लाइंबिंग या ट्विनर्स और कह सकते हैं कि हर्बेसियस सिस्टम्स हैं, यहाँ पे हमने स्किप किया है। और वुडी लाइनर्स टाइप की भी यहाँ पे स्टेम आपको देखने को मिलेंगी। लिप्स के बारे में देखते हैं तो लिप्स सिंपल लिप्स हैं, एक्सटिपुलेट, पेटियोलेट, मतलब लिप्स जो सामान्यतः आप देखते हैं तो इसमें जो लिप्स होंगी वो सिंपल होती हैं और विदाउट तो बिना स्टिपुल के, विदाउट स्टिपुलेट, एक्सटिपुलेट हैं तो बिना स्टिपुल के लीव्स हैं। पेटियोलेट हैं, मतलब कि इसमें पेटियोल पाया जाता है। अल्टरनेट हैं, एक के बाद एक लीव्स का अल्टरनेशन देखने को मिलेगा। एंड समटाइम पिन्नेटली कंपाउंड, पिन्ना मीन्स इस तरीके से जो लीव्स हैं वो
उन्हीं में ही छोटी छोटी ये पिन्नाज में लीव्स जो है ऐसे 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 आप देखे होंगे, छोटी छोटी लीव्स, ये आपस में जो मेन एक्सिस को सब डिवाइड करते हैं पिन्नाज कहा जाता है। ये एक पिन्ना है और इसी में से अगर दूसरा निकल जाए इस तरीके से तो बाइपिनेटली ट्राइपिनेटली, ये कंपाउंड लीव का ही एक भाग है, पार्ट है, तो जिसको हम कंपाउंड लीव्स के रूप में भी जानते हैं। एक इधर से फिर देखते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स में। यहाँ पे हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखा, अब हम फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में देखें। फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस, डाइफेशियल साइम, सोलिटरी, एक्सिलरी, रेसिमोस और पेनिकल इन पोराना। जो साइंस हैं इस फैमिली की, तो डाइफेशियल मतलब दो भागों में ये डिवाइडेड है, और सॉलिटरी हैं, एक्सिलरी मतलब ये टर्मिनल पोजीशंस पे कोई एक सिंगल फ्लावर जुड़ा रहता है, और कुछ स्पेशल टाइप की रेसिमोस और पेनिकल टाइप का भी फ्लावर का ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। जैसा कि आप पोरोना एक प्लांट है तो कह सकते हैं पोरोना स्पीसीज में ये आपको देखने को मिलता है। तो इन्फ्लोरेसेंस जिसे हम पुष्प क्रम कहते हैं, उसमें पुष्प किस तरीके से अपने आप को किस क्रम में अपने आप को एडजस्ट करता है, यही इन्फ्लोरेसेंस है। अब उस पुष्प क्रम को पढ़ने के बाद अब हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लावर्स में ब्रैक्टिएट मतलब ब्रैक्ट प्रेजेंट होने के कारण ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, पेडिसिलेट, पेडिसल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए फ्लावर्स का हमने वर्टिकल सेक्शन काटा हुआ है, तो यहाँ पे आप पेडिसल देख सकते हैं, इसलिए इसे पेडिसिलेट भी कहा जाता है। स्मॉल होते हैं फ्लावर्स क्योंकि ज़्यादातर प्लांट आपके हर्ब श्रब की तरह ही हैं। ज्वाइंटेड पेडिसल्स, ज्वाइंटेड हैं, ये देखिए पेडिसल्स ज्वाइंटेड है, जुड़ा हुआ है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, hermaphrodite, that means the male and female flowers present in the usual manner, that is usually you will see in this family that the plants are the bisexual or hermaphrodite. That means the male and female sex organs are present at a single flower. But in some exceptional cases, unisexual flowers also be found. And the orientation point of view, that is the actinomorphic. If you cut the vertical section of a plant, that at any axis, then you will find the 2 equal half of that particular flower. That means this flower is actinomorphic flower. The leaves, floral leaves, that means the either sepals or petals are oriented in such a manner that if we cut
ये vertical sections or longitudinal sections at any axis, then we will find the two equal halves of that particular flower. Actinomorphic, then the next character is the hypogynous. The position of ovary in the flower is hypogynous, that the ovary at the upper position and other floral parts at the lower base. Pentamerous, that means the 5 floral leaves are adjusted together at any base. Cleistogamous, that means the flowers undergoes reproduction without opening of the flowers. फ्लावर की ओपनिंग नहीं होती है, तभी वो फ्लावर्स फर्टिलाइज हो जाते हैं विदाउट ओपनिंग ऑफ देयर फ्लोरल बड्स या फ्लोरल लीव्स या पेटल्स कह सकते हैं। ये क्लिस्टोगैमस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको डाइकोंड्रा में आपको एक प्लांट है डाइकोंड्रा, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेमन, अब यहाँ पर हम देखते हैं एक वर्टिकल सेक्शन हमने फ्लावर का लिया है, जिसमें आप देखेंगे ये पीटल्स हैं और उस पीटल्स पे यहाँ एक ओवरी है और इस ओवरी में आपको ओव्यूल्स भी हैं और ये अपर पोर्शन पर ये कलर्ड स्ट्रक्चर आपका जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें सीपल्स कहा जाता है। और जो अपर पार्ट है इसके पीटल, और ये गायनोसियम वाले पार्ट में अगर देखते हो तो ये स्टिग्मा सबसे अपर पार्ट में, स्टाइल यहाँ पर, ओवरी नीचे है। ये स्टेमेंस हैं एंड जो सभी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो किसी पेडिसेल्स नामक स्ट्रक्चर से ये आपस में एट द बेस जुड़े होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द कैलिक्स। कैलिक्स मीन्स द नंबर ऑफ सेपल्स आर 5 and they are free. That means the polycephalous condition, but sometimes united together at the base. That means they represent themselves as the gymocephalous. कहने का मतलब यह है कि अगर फ्री हैं तो पॉलीसेफेलस कंडीशन है, और कभी कभी ये आधार पे एट द बेस पे ये ज्वाइंटेड हैं, यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो हम उसे गैमोसेफेलस कंडीशंस भी कहते हैं। persistent जो एसिपल्स हैं ये स्थायी हैं, persistent हैं, और फ्रूट बनने तक या फ्रूट के बनने के बाद भी वो फ्रूट से अपने आप को जुड़े रहते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, और जो साइज एंड शेप इज वेरिएबल। भिन्न भिन्न प्लांट्स में, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग शेप एंड साइज के ये सेपल्स आपको दिख सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द corolla. The number of petals is 5 and
they are also united together. That means that justify the subclass Gymopetalae. The number of petals are united together. जो petals हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और ये जुड़े होने के कारण इनको गैमोपेटाइलस कंडीशन कहा जाता है और फनल शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और एस्टिमेशन ट्विस्टेड है, वेलवेट है और कभी कभी इम्ब्रिकेट जो कि कस्टूटा रिफ्लेक्सा है, कस्टूटा स्पीसीज में जो कि एक पैरासिटिक प्लांट है उसमें आपको देखने को मिल जाता है। एंड्रोस्टियम की बात करते हैं जो पुमंग है या मेल प्लॉट है, उसमें नंबर ऑफ स्टेमेंस 5 इन नंबर, फ्री है। इपीपिटेलस कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएगी और ये पीटल्स में अल्टरनेट है, ठीक है, ये पीटल्स में अल्टरनेट है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अल्टरनेट विथ पीटल्स। एंथर जो 2 सेल्ड हैं इन्हें डाइथिकस कहा जाता है। तो इस तरीके से एंथर 2 सेल्ड डाइथिकस। डॉर्सल फिक्स्ड हैं, बेसिकली डॉर्सल साइड पे जो फिलामेंट्स हैं वो एंथर पे कनेक्ट हैं, ठीक है, ये एंथर है, इसमें डॉर्सल साइड पे ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल, अगर ये एट द मेच्योरिटी अगर ब्रेकेज होते हैं तो लॉन्गिट्यूडनली ब्रेकेज होते हैं। टूटते कैसे हैं? लॉन्गिट्यूडनली। ये आंसर है। तो इसी तरीके से इनका ब्रेकेज भी होता है लॉन्गिट्यूडनली। कैसे होता है? लॉन्गिट्यूडनली। एंथर इंट्रोज मतलब इंटरनली जुड़े हुए हैं। इंट्रास्टेम में एक डिस्क देखने को मिलता है, ये भी एक यूनिक फीचर है जो इस फैमिली में देखने को मिलता है कन्वोल्यूशन में। गायनोसियम में 2 कार्पेल्स हैं, बाई कार्पिलरी है और दोनों आपस में क्या हैं? जुड़े हुए हैं। स्विंग कार्पस हैं, पिस्टिल्स 1 है, ओवरी और एक्साइल प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बाइलोकुलर कंडीशन है। ओव्यूल्स एनाट्रोपस एंड सिसाइल इरेक्ट। बेरीज टाइप का यह फ्रूट है। तो सिसाइल और इरेक्ट आपको गायनोसियम में जो ओवरी है, ओव्यूल्स एनाट्रोपस हैं और सिसाइल और इरेक्ट कंडीशन है, अपवर्डली डेवलपमेंट। फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट में कैप्सूल है और ये फॉल्स सेप्टा इसमें पाया जाता है, एक फॉल्स सेप्टम देखने को मिलता है। सीड इंडोस्पर्मिक है, मतलब इंडोस्पर्म्स इसमें हैं और स्मूथ या हेयरी दोनों कंडीशंस देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से अभी तक हमने जो इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स थे उन सबको हमने एक एक करके डिस्कस किया। अब हम इसके फ्लोरल फार्मूलाज पे फोकस करेंगे और लगे हाथ साथ साथ हम फ्लोरल डायग्राम को भी कोरिलेट करके देखेंगे। तो फ्लोरल फार्मूला में बैक्टीरियोट या ब्रैक्ट या बैक्टीरियोलेट जो कंडीशन है जो कि फ्लावर्स में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके लिए हमने यहाँ पे BR से रिप्रेजेंट किया है, ब्रैक्टिएट या बैक्टीरियोलेट। ये हमने एक्टिनोमॉर्फिक, ये बाइसेक्सुअल, कैरिक्स की संख्या 5
आइदर फ्री और यूनाइटेड। कोरोला की संख्या 5, दे आर ऑलवेज बी यूनाइटेड एंड funnel shaped structure। एंडोस्टियम इज 5, that means the number of stamens are 5 and they are free together, and this is the epipetalous condition. What is the condition? This condition is epipetalous। जब कोरोला से हम एंडोस्टियम पर एक हाफ कट दिखाते हैं तो उसे हम epipetalous कंडीशन के नाम से जानते हैं। Number of carpels regarding to the gynoecium is 2 and they are united together, that means syncarpus, and this means the superior ovary। Floral diagram is also here। This is the mother axis, number of sepals 1, 2, 3, 4, 5, and they are in twisted इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन है। ये आपका इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसा एस्टिवेशन? इम्ब्रिकेट टाइप का, मतलब एक पर एक क्या है, एक पीटल्स के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा। और नंबर ऑफ जो पीटल्स हैं दे आर यूनाइटेड टुगेदर, आपस में देखिए जुड़े हुए हैं। और इन्हीं से देखिए ये स्टेमेंस जुड़े हुए हैं, तो ये पीटल्स उनके ऊपर एक ट्यूब से जुड़े हुए हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड हियर, तो इसलिए इसे epipetalous कंडीशंस भी कहा जाता है। और ये 5 इन नंबर्स हैं स्टेमेंस, 1, 2, 3, 4, 5। बाइकार्पिलरी मतलब 2 कार्पेल्स हैं। सिंकार्पस मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। सीड हेयरी है, यहाँ पे देखिए एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, मतलब कि सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। और फ्रूट, ये आपके फ्रूट में सम हेयरी स्ट्रक्चर्स एंड फॉल्स सेप्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर ये कैलिक्स जो है परसिस्टेंट है, ये फ्रूट के साथ साथ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे परसिस्टेंट कैलिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इस के कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट हैं। पहला है आइकोनिया बटाटा, इसे शकरकंद भी कहा जाता है, जिसको हम स्टार्च के रूप में एल्कोहल इंडस्ट्रीज में, शुगर इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर है कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, और ये इसे अमरबेल भी कहते हैं। ये टोटल पैरासाइट प्लांट है। थर्ड है पोरोना पैनिकुलेटा। पोरोना पैनिकुलेटा या पोरोना स्पीसीज भी कह सकते हैं। तो ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसे डेला भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? डेला, इसी का नाम है डेला। और फोर्थ एंड लास्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट इज इवोल्वुलस एल्सिनोइड्स। इसे हम शंखपुष्पी भी कहते हैं, जिससे ब्रोंकाइटिस, डिसेंट्री एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, एस्थमा,
आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो अंडरलाइन पार्ट हैं, जो ज़्यादा फोकस करने लायक हैं, उनमें हम आपको एक दो बार और थोड़ा सा फोकस करेंगे, जिससे आप पूरी तरीके से इससे फेमिलियर हो जाएं, और अगर इससे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप विदाउट हेजिटेशन यू कैन गो थ्रू। तो यहाँ पर एक बार एक शॉर्ट व्यू में हम रिकॉल करते हैं इस फैमिली के जो प्लांट हैं। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे अगर सिस्टमेटिक पोजीशन को देखते हैं तो यहाँ डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लास, ये तीनों ही कॉमन हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की बात नहीं है। सब क्लास गैमोपेटाइली है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पीटल्स यूनाइटेड हैं। सीरीज बाइकार्पेलेटी है, 2 कार्पेल्स हैं। ऑर्डर पोलेमोनियल्स, इसको आपको रट लेना है, पोलेमोनियल्स, क्योंकि ये फैमिली से रिलेटेड या फैमिली से डिजिग्नेट नहीं है, ये एक अलग अपना पार्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब तीनों ही पार्ट पे दिखते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट। हैबिट, ये हर्ब, सब, ट्रीज और ज़ीरोफाइट, हेडोफाइट और कुछ पैरासाइट्स प्लांट्स भी आल्सो भी देखने को मिल जाएंगे। रूट में वेरिएबिलिटी है, टिपिकल डाइकॉट रूट को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर ट्यूबरस रूट्स हैं, राइजोम लाइक रूट्स हैं और कुछ हाउस्टोरियाज आपको देखने को मिलेंगी, जो कि क्या करते हैं कि जिस प्लांट पर पैरासिटिक प्लांट है अगर, तो जिसपे सहारे के लिए अपने को एडजस्टेड हैं, उसी से क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे। लिप्स की बात करते हैं तो सिंपल लिप्स भी हैं, एक्सटिपुलेट हैं, मतलब स्टिपुलेट या स्टिपुल इसमें नहीं है, विदाउट स्टिपुल हैं, सॉरी। एंड पेटियोलेट, यहाँ पेटियोल्स भी देखने, अल्टरनेट रिड्यूस्ड स्केल्स देखने को मिलेंगी, पिनेटली डिवाइडेड भी हैं। इन्फ्लोरेसेंस में आपको डाइटेशियस साइंस को आप याद कर लीजिएगा, और पैनिकल्स, जो कि स्पेशली पोरोना में देखने को मिलता है, पोराना। फ्लावर बैक्टीरिएट या बैक्टीरियोलेट हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप। पेडिसिल के कारण इसे पेडिसिलेट भी कहा जाता है। एक्सेप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप डाइकोंड्रा में आप क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स को देखेंगे, वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर यहाँ पे है ही, आप देख सकते हैं। कैलिक्स में सिपल्स की संख्या 5 और फ्री हैं, पॉलीसिपेलस है, परसिस्टेंट कैलिक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, कोरोला में पीटल्स 5 हैं, यूनाइटेड है, फनल शेप्ड है, एस्टिवेशन ट्विस्टेड है, वेलवेट हैं। कभी कभी आप इम्ब्रिकेट भी देखने को मिल जाता है। एंड्रोसियम में नंबर ऑफ स्टेमन्स 5 है, फ्री हैं। इपीपिटाइलस कंडीशन, इसको ध्यान दीजिएगा। एंथर 2 सेल में है, इसे डायसिकस है, डॉर्सिफिक्स है, लॉन्गिट्यूडिनल डेसेंस है, और इंट्रास्टेमिनल एक डिस्क पाया जाता है, जो एक यूनिक फीचर है इसका। गायनोसियम की बात करते हैं तो 2 कार्पेल्स हैं और सिंक कार्पस है, पिस्टल्स में 1 ओवरी है, और एक्साइल प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, इसको जरा ध्यान दीजिए, एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिल जाता है। बाइलोकुलर ओव्यूल्स, 2 लोक्यूल्स में ओव्यूल्स देखने बटे हुए हैं। एनाट्रोपस एंड सेसाइल इरेक्ट, मतलब ऑलरेडी डेवलपमेंट, ये ओव्यूल्स इस तरीके से देखने को मिलेंगे। एंडोस्पर्मिक फ्रूट में कैप्सूल है, फॉल्स सेप्टम देखने को मिलता है। एंडोस्पर्मिक मतलब एंडोस्पर्म पाए जाते हैं सीड में, और स्मूथ या हेयरी सीड्स कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए हेयरी सीड्स हैं, ये हेयर हैं। फ्लोरल फार्मूला में बैक्टीरियोट्स या बैक्टीरियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K5 either free or united together, corolla 5 united together, and endosperm 5 free together, and they are the epiphytealous condition, and the gynosium is the bicarpellary syncarpus superior ovary. प्लांट्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे आप आइपोमिया बटाटा, कस्कूटा रिफ्लेक्सा, पोराना, पैनिकुलेटा एंड इवोल्वुलस, आइसियनवार्ड्स जो शंखपुष्पी के नाम से ही जाना जाता है। तो इस तरीके से
इस फैमिली के जो भी प्लांट्स हैं उनको एक एक करके यहाँ पे फोकस किया गया और सभी कैरेक्टर्स जैसे कि चाहे सिस्टमेटिक पोजीशन हो, चाहे आपका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हों, फ्लोरल कैरेक्टर्स हों और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जो प्लांट के कैरेक्टर्स हैं उन सभी पर फोकस किया गया एक एक करके। और आई होप यू हैव प्लेड इट एंड शुड लाइक इट, प्लीज शेयर इट टू योर कॉलीग्स दैट they also will be benefited for the today's class. Thanks for the today's class. Thank you. Bye.